हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज वेलकम इन माय जीके क्लास। तो आज मैं आप लोगों को कौन सी ट्रिक्स बताऊंगा। भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य, उनकी मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे लोक नृत्य जो भारत के हैं 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। तो लेट्स सी, मैं आपको बारी बारी से सभी के ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे देखिए, पहला ट्रिक्स, जैसे हम राज्य लेते हैं झारखंड, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में हम एक वर्ड पकड़े, झार। झार मतलब होता है झरना, समझिए आप, झरना, ठीक है। अब सोचिए, झरना का मतलब होता है पानी गिरना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, अगर आप झरना के पास रह रहे हैं, आपको लेटने के लिए चारपाई है, तो चारपाई से क्या हो जाएगा, चारपाई का मतलब अगर खाट है आपके पास, तो उसमें क्या होगा, पानी बहुत तेजी से झरेगा क्योंकि उसमें गैप बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अगर झरने के पास रहना है तो 4 पाई की नहीं 6 पाई की जरूरत पड़ेगी और गजिन, ताकि पानी ना रह पाए। यानी कि बस ये आपको याद रखना है कि अगर झारखंड के बारे में आता है तो झारखंड से आपको याद आ जाएगा झरना, और झरने का मतलब है कि वहां पे आपको 6 पाई यूज करनी है, 6 पाई, क्योंकि पानी हमें नहीं गिराना है। तो यहीं से यही ट्रिक था कि झारखंड के लिए झरना, झरने के लिए हमें 6 पाई चाहिए, 4 पाई नहीं। तो 6 से यहाँ पे हो जाएगा आपका छऊ। छऊ एक लोक नृत्य है किसका, झारखंड का, छऊ। और दूसरा क्या हो गया, पाई से, पाई से हो गया आपका पाइका, ठीक है, पाइका। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको याद तुरंत आ जाएगा कि झारखंड मतलब झरना, झरने में हमें पानी नहीं गिराना है, तो इसका मतलब 6 पाई यूज करते हैं रहने के लिए। तो 6 पाई में 6 जो आएगा छऊ, और पाई का मतलब पाई का। एंड में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। और मैं आपको इससे के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा अभी, और आप लोग देखना इजीली जवाब दे दोगे अगर आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो अगली मैं बात कर लेता हूं दूसरे राज्य, जैसे कि असम की। असम, असम, असम में आप लोगों को जैसे ही असम आएगा तो याद करना पड़ेगा कि मान लीजिए वहां पे एक कोई लड़की थी जिसकी शादी हो जाने के बाद वो किसी लड़के, दूसरे लड़के के साथ भाग गई। तो वर्ड क्या बना इसका, मैं बनाया हूं कि असम की बहू, असम की बहू काले गोपाल के साथ, गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। यानी कोई बहू थी, वो किसके साथ भाग गई, काले गोपाल के साथ। असम मतलब मैं असम राज्य की बात कर रहा हूं। तो असम के लोक नृत्य यहां से 2 निकल के आए। बहू से हो जाएगा आपका बिहू, बिहू जो है असम की एक लोक नृत्य है। और काले गोपाल से हो जाएगा आपका कली गोपाल, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अगले राज्य की बात करते हैं, इसको मिटा के। लेट्स सी, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए तीसरा वाला राज्य पंजाब के बारे में बताता हूं। चलिए, पंजाब नाम जैसे ही आएगा आप लोग समझ जाएंगे कि यार पंजाब में तो बहुत लोग पीते हैं, सभी लोग मैक्सिमम पीते हैं, चलता है बहुत, ठीक है। तो पंजाब जैसे ही नाम आएगा तो पंजाब में हम कैसे लिखेंगे, पंजाब के गिद्ध, गिद्ध भी भांग पीते हैं, ठीक है। तो जैसे ही पंजाब नाम आएगा आप समझ जाएंगे कि वहां पे सब पीने वाले लोग रहते हैं। तो वहां पे आपको एक पंछी याद आएगा, गिद्ध, बर्ड्स, कहेंगे कि यार गिद्ध भी वहां का भांग पीता है। तो बस यही ट्रिक्स था कि गिद्ध से आपका एक लोक नृत्य हो जाएगा पंजाब का गिद्धा, ठीक है। और भांग से हो जाएगा आपका भांगड़ा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप 1-2 बार देखेंगे इस वीडियो को तो हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पंजाब का नाम आएगा आप लोग सोच जाएंगे कि हाँ यार वहां पे बहुत लोग पीते हैं। तो वहां का एक पंछी है गिद्ध, वो भी भांग पीता है, ठीक है, बहुत लोग भांग पीते हैं। तो हम कह देंगे पंजाब का, पंजाब से आ गया कि पंजाब राज्य की बारे में बात कर रहे हैं। गिद्ध से आपका गिद्धा हो गया और भांग से आपका भांगड़ा हो गया। तो ये 2 लोक नृत्य पंजाब में बहुत फेमस है, ठीक है।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट देखिए कौन सा राज्य, चलिए मैं राजस्थान के बारे में बताता हूं। राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के लिए एक लंबी सी ट्रिक है, कई सारे हैं यहाँ पे, 2-3 है शायद यहाँ के लोग देखते हैं जो आएगा। तो हम कहेंगे एक चीज तो है, राजस्थान में जो कठपुतली है ना, पुतले बना बना के डांस कराते हैं रस्सी से, वो बड़ा फेमस है। तो हम कह देंगे, एक लाइन लिख रहा हूं मैं कि मैं राजस्थान कठपुतली नाच देखने गया और वहां खूब घूमा और मुझे वहां की गर्मी सुई की तरह चुभी। तो आप कहेंगे इतनी बड़ी लाइन याद करने से अच्छा वो संगीत ही याद कर ले, लेकिन एक बात बताइए, ऐसी अगर रटना हम जान जाए, ऐसे हम रटे, वो ज्यादा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना याद रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसी लाइनें हम सीख जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब राजस्थान की जैसे ही बात आएगी आपको याद आएगा कि हाँ यार, मैं वहां कठपुतली डांस देखने गया था और खूब घूमा था, वहां इतनी गर्मी पड़ रही थी कि एकदम मेरे सर में सुई की तरह चुभ रही थी। तो बस ट्रिक क्या हुआ, तो यहाँ के जो लोक नृत्य बने, लोक नृत्य कौन कौन से बने, एक तो क्वेश्चन में आ गया कठपुतली। तो कठपुतली डांस, जो कठपुतली नाच है वो लोक नृत्य है, कहाँ का, राजस्थान का। एक ये हो गया घूमा, खूब घूमा, यहाँ से घूमर होता है, तो घूमर भी लोक नृत्य है राजस्थान का। और वहां पे सुई की तरह चुभी थी, तो सुई सीनी भी क्या है, लोक नृत्य है राजस्थान का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम कह देंगे कि अगर राजस्थान की बात आई तो राजस्थान में गया और खूब घूमा, वहां की गर्मी मुझे सुई की तरह चुभी। तो वहां से बस कठपुतली से कठपुतली डांस देखने गया था, तो कठपुतली, घूमा से घूमर, सुई से सुई सीनी। तो ये 3 क्या है, लोक नृत्य है राजस्थान के। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं 5वां। चलिए गोवा के बारे में। गोवा, आपको पता है गोवा में भी बहुत ढक्कन खुलते हैं, वहां पे मच्छी चावल और ये ढक्कन, मतलब पता ही है ना, ड्रिंक्स बहुत चलता है। तो इसका मतलब ये है वहां पे इतने ढक्कन खुलते हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा ढक्कन इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने एक लाइन बनाई है कि गोवा में ढक्कन की मंडी है। मंडी में पता है ना बहुत भीड़ रहती है, तो यहाँ पे भी गोवा में इतने ढक्कन खुलते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ढक्कन ही ढक्कन है। ठीक है, तो बस यही ट्रिक था। ढक्कन से आपका हो जाएगा दकनी, ठीक है। मंडी से हो जाएगा आपका मांडी, ठीक है। तो मांडी हो जाएगा यहाँ आपका। ये यहाँ के लोक नृत्य है गोवा के। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आप लोग, तो नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों से क्या, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, पता है आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे ना तो बार बार आपको दिमाग में बैठता जाएगा। देखना कुछ लाइन 1-2 बार देखेंगे तो पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या बनाया है, मान लेता हूं एक अरुण नाम का लड़का है, तो लिखेंगे अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर तुरंत याद आ जाएगा। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। युद्ध का होता है युद्ध नृत्य यहाँ का एक लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। और मुखौटा से, मुखौटा भी एक लोक नृत्य ही है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1-2 बार इसे और देखेंगे तो अच्छे से एकदम क्लियरिटी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को और 1-2। तो अगला मैं आपको बात कर लेता हूं 6ठा। चलिए गुजरात के बारे में। गुजरात,
तुम्हें पता है गुजरात में जो होता है ना, डंडे बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, बड़े गजब के। तो मैं एक सिंपल सा बना दिया हूं, गजब के डंडे। वैसे तो सबको ही पता है, तो यहां से ग से हो जाएगा आपका गरबा और डंडे से हो जाएगा आपका डांडिया। ये दो बहुत फेमस हैं गुजरात में। आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। गुजरात ग से स्टार्ट हो रहा है तो मैं कह दूंगा कि गजब के डंडे। ठीक है, तो गजब का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गरबा और डंडे से हो जाएगा आपका डांडिया। अगला देखिए आप लोग, चलिए सातवां देखिए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमें पता है नदियां बहुत बहती है ना, पहाड़ बहुत है, नदियां ऊपर से बहुत गिरती है। तो मैं कह दूंगा कि जो उत्तराखंड है वो नदियों का गढ़ है, नदियों का गढ़। तो बस गढ़ से क्या हो जाएगा, गढ़वाली। तो गढ़वाली यहाँ का लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य है उत्तराखंड का। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया हुआ होगा। इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखिए आठवां, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अब सोचिए, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि ठंड बहुत पड़ती है ना। अगर ठंड पड़ती है तो कहते हैं उफ बड़ा ठंड है, तो हम क्या कहेंगे, उफ बहुत ठंड है, उफ बहुत ठंड है। उफ उफ निकलती है ना, उफ बहुत ठंड है। ठीक है, तो उफ से हो जाएगा बस राउफ। तो राउफ का जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। तो अब मैं आपको आपका अपने राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के बताऊंगा। देखिए आप लोग कितने सारे हैं। तो गाइस उत्तर प्रदेश का देखते हैं, जो कि मेन है हमारे लिए। तो उत्तर प्रदेश, तो इसका बनाया मैं कि उत्तर में कजरी की रासलीला, कजरी रासलीला कर रही थी, रासलीला। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा, छोरा मतलब वहां का कोई लड़का था, छोरा नौटंकी की कुल में आ गया। ठीक है, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो उत्तर से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कजरी यहाँ का एक लोक नृत्य है ही, उत्तर प्रदेश का कजरी बहुत फेमस है। इसके बाद एक ही हो जाएगा रासलीला, रासलीला। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। छोरा से आपका हो जाएगा झोरा, झोरा यहाँ का भी एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, झोरा जैसे झंडा ये। ठीक है, नौटंकी, नौटंकी भी है यहाँ का। तो आप लोग इसे याद नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपको लाइन याद हो जाएगी, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया, तो आप सारे बता सकते हो। और कुल से एक नाम अलग से आता है, चरकुला, चरकुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रज भूमि से रिलेटेड, ब्रज भूमि। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए चरकुला किससे संबंधित है, तो ब्रज भूमि से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कुल से आपका चरकुला आ जाएगा। आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस पे 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एकदम क्लियरली आप जवाब दे देंगे। देखिए आप लोग, तो दोस्तों पहला सवाल है उसी से रिलेटेड लोक नृत्य से, कि निम्न में से बताइए राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान, तुरंत वहां पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो मैंने कहा था राजस्थान में मैं कठपुतली डांस देखने गया और वहां खूब घूमा और वहां की गर्मी मुझे सुई की तरह चुभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुई मतलब सुई सिनी। याद आ गया आप लोगों को, तुरंत याद आ जाएगा। तो वहां पे जब घूमा था तो एक घूमर था, कठपुतली कठपुतली और एक सुई की तरह चुभी थी, तो सुई सिनी। निम्न में से लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत है तो उफ निकलता है, तो राउफ। याद आया। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये संबंधित किससे है, ब्रजभूमि से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़िए। नेक्स्ट देखिए आप लोग एक दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं
कि आखिर लोक नृत्य को करने वाले को क्या बोलते हैं, तो बहुत से लोग लोक नृत्यक लगाते हैं, जो कि गलत है एकदम। तो क्या कहते हैं? लोक नायक। ठीक है, याद रखना इस चीज को। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? झारखंड मतलब झरना, और झरने के हमें बचाना है पानी को, तो हमें 4 पाई नहीं 6 पाई यूज करनी है। तो 6 मतलब छऊ, पाई मतलब पाइका। इसमें छऊ तो दिया नहीं है, पाइका दे रखा है, तो पाइका यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अब तो बिना देखे भी बता सकते हो। डांडिया, डांडिया मतलब डंडा। तो मैंने कहा था डंडा कहाँ पे फेमस है? बहुत ज्यादा गजब के डंडे मिलते हैं गुजरात में। तो गुजरात का ग से गजब के डंडे। ठीक है। गिद्ध, गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। गिद्धा मतलब गिद्ध, और गिद्ध कहाँ का था? पंजाब का, जो कि भांग पीता था। तो पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो एक भांगड़ा और एक गिद्धा तो प्रमुख लोक नृत्य हो गए थे पंजाब के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा सब कुछ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं ऐसे ही और भी डालूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।